Good morning students. Today I am going to take maths 3.4. ये आपके 3 यूनिट का ये 3 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 3.4. ओके. तो स्टूडेंट्स ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको आपको सॉल्व करना है, तरीके से करना है, स्टेटमेंट के साथ में करना है. जैसे एग्जांपल्स दिए होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में और तो ये स्टेटमेंट होती है. ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसे हमको बनानी है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं. मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं. सो विक्रम बॉट अ वॉशिंग मशीन for rupees 41,250 a camera for 18,999 and a microwave oven for rupees 19,999. How much did he spend in all? अब इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि विक्रम है तो उसने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी जिसका प्राइस था 41,250 और एक कैमरा ख़रीदा उसका प्राइस था 18,999 और एक माइक्रोवेव ओवन लिया है उसका जो प्राइस है 19,999 है. तो उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं टोटल और ये बताना है आपको उसने फिर इन तीनों चीज़ों का खरीदने का कितना पैसा खर्च किया. ठीक है, तो ये आपको जोड़ना है. तो आपको सबसे पहले जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है हमको वैसे ही करना है. द प्राइस ऑफ अ कार, द प्राइस ऑफ अ बाइक, इसी तरह से हमको यहाँ पे कर देना है द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन. ओके, सिंपल करो, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा इन्होंने बताया वैसे कर दो. ऑफ वॉशिंग मशीन. ठीक है, एक्चुअली जगह कम पड़ रही है, कॉपी छोटी है, तो इसका रुपीज़ कितना हो गया आपका वॉशिंग मशीन का 41,250. ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे. उसके बाद सीधे आपको ये ऐसे ही डाल देना है. उसके बाद दूसरा क्या चीज़ है हमारा कैमरा. उसने एक कैमरा लिया, कैमरे का प्राइस है 18,999. ठीक है, 18 और 999. एंड उसके बाद माइक्रोवेव की जो कितना कॉस्ट है 19,999 से. अब ये तीनों स्पेंड किए, फिर उसने टोटल कर देना है हमको. पहले इसको हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं. 9 और 9 18 का 8 कैरी गया 1. ठीक है, फिर से आपको जोड़ना है 5 और 9 कितना होता है 14. ठीक है, एंड 14 और 9 कितना होता है 23. 23 और 1 24 का 4 2 कैरी गया. ठीक है, अब 9 इतना यहाँ पे कर लो. 9 और 11 सॉरी 9 और 2 11 हो गए. 9 एंड 2 11. 11 में 9 जोड़े 20. 20 में 2 जोड़ा 22. 22 का 2 कैरी गया 2 फिर से. ठीक है, अब यहाँ पे फिर ऐड कर लीजिए 9 और 8 सॉरी 1 और 8 9 9 अगेन 18. 18 में आपने 2 जोड़े 20 का 0 2 कैरी गया. अब हम 2 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, जगह नहीं है इतना. 4 और 1 5. 5 और 1 6. 6 में 2 जोड़े 8. तो ये टोटल हुआ ही स्पेंड 80,248. तो टोटल स्पेंड कर देंगे. टोटल ही स्पेंड
ठीक है, टोटल ही स्पेंड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये भी कर सकते हो एक लाइन में, सो जैसे इन्होंने बताया, हम लास्ट में कर सकते हैं सो 10 करके कर दो, टोटल प्राइस कर दो, सो द टोटल प्राइस कितना हुआ, 80,248। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है आपका बुक में, स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स गॉट। अब एक एग्ज़ामिनेशन हुआ, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, उसमें 5 बच्चों ने जो मार्क्स पाए हैं वो हैं, एक ने पाए हैं 419, 397, 416, 535, 5 एंड 487। ठीक है, ये बच्चों के मार्क्स हैं। एंड हाउ मैनी मार्क्स इन ऑल दे गेट। अब आपको ये बताना कि सभी लोगों के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ये भी जोड़ना है बस। तो आपको सीधे लिख देना है 5 स्टूडेंट्स गॉट, सॉल्यूशन करके गॉट सबसे पहले 490, सेकेंड है तो स्टूडेंट 1 फर्स्ट कर देते हैं इसमें, यानी पहला स्टूडेंट, और फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, उसको मिले हैं 397। इसके बाद आपने करना है 3 स्टूडेंट के 416, फोर्थ स्टूडेंट के 535 एंड फिफ्थ स्टूडेंट 487। ठीक है, इस तरह से आपको करना, ये स्टूडेंट्स हैं सभी। चलिए अब इसको टोटल करेंगे आप। 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हुआ, 16 और 6 हो गया 22, 22 और 5 हो गया 27, 27 और 7 कितना हुआ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हुआ था यहाँ पे 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 हो गया। ओके, 34 का 4, कितना हुआ था, फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर लेती हूँ कहीं मिस्टेक ना हो। 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 और 5 27, 27 और ये आपका कितना हुआ 27 और 7 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ओके, 34 सही है। 34 का 4, 3 कैरी गया हमारा। उसके बाद हमारा है 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 3 यानी कि 14, 14 और 8 कितना हुआ आपका 14 और 8 22, 22 और 3 22, 23, 24, 25 का 5, 2 कैरी गया। ठीक है, अब 4 और 3 7,
7 और 4 हो गया आपका 11, 11 और 5 16, 16 और 4 हो गया 20, 20 और 2 22। तो ये हो गया आपके 2254। ये मार्क्स टोटल मार्क्स हो गए। तो दे गॉट, आ जाएगा टोटल मार्क्स, यहाँ लिख दो आप टोटल मार्क्स। तो लास्ट में आप कर सकते हो 10। दे गॉट 2254। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। सेकेंड, अब आ जाइए। मैंने स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इसमें किया है, उसके बाद मैंने फोर्थ किया है, थर्ड नहीं किया क्योंकि वो भी ऐड है, सभी ऐड है। इसमें से जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, बीच बीच में से कोई भी क्वेश्चन ले लिया है, तो बीच से ले लिया है। तो ये है कि जो रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, बाकी सब ऐड ही है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सब टोटल करना, प्लस करना। तो अब ये फोर्थ वाला लिया है। फोर्थ वाला है पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ 29,520 books in science and 5,503 books in other languages. How many books does the public library? आपको ये बतानी है। ये बुक्स साइंस की हैं आपकी, इतनी 29,520 बुक्स साइंस की हैं। एंड दूसरी लैंग्वेजेस यानी अलग भाषाओं की जो है 5,00,000 नहीं है, 5 लाख है, सॉरी 5,12,503 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है। तो अब ये आपको जोड़ना है यानी कि प्लस करना है। तो आप ये प्लस कर लीजिए, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या है आपका, आपको लिखना अ लाइब्रेरी हैज़, पूरा डालने का ये नहीं, पब्लिक डालो या नहीं डालो, बट मेरे में स्पेस कम है तो मैंने ऐसे लिख दिया 29 बुक्स कर देती हूँ। अब पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बुक्स। ठीक है। उसके बाद है 29,520। ओके। उसके बाद है आपका ये साइंस भी था साथ में, सॉरी साइंस भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। ये हो गया साइंस। एंड दूसरा हो गया आपका अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ कर देते हैं हम। ये है हमारे कितने हैं, पीछे से जोड़ेंगे हम 3 0 5, फिर है आपका 12, उसके बाद है 5। ठीक है। अब इनको ऐड करना है। अब जो आप 3 का 3, 2 का 2, 5 और 5 0, कैरी 1 गया, 9 और 2 11, 11 में 1 जोड़ा, 12 का 2, कैरी 1 गया, 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3 और 1 4, कैरी कोई नहीं है। तो ये हो गई आपकी जो बुक्स हैं, टोटल बुक्स। टोटल बुक्स हो गई आपकी। अब आप कर सकते हो 10 टोटल बुक्स इन a public library
हैज़ टोटल बुक्स इन अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ कितनी हो गई 5,42,023। ठीक है, ये हो गया इस तरह से आपका फोर्थ का आंसर। अब आ जाइए, लास्ट है आपका फिफ्थ। मैंने किया है फिफ्थ। निशा अर्न ₹1,52,500 लास्ट ईयर एंड ₹2,25,200 this year. What is her total earning together in the both years? तो निशा, इसमें बोला गया निशा ने जो है पिछले साल 1,52,500 कमाए और इस साल जो है उसने 2,25,200 रुपये कमाए हैं। तो दोनों साल मिलाकर उसने कितने पैसे कमाए, ये आपका क्वेश्चन बोला। तो इसमें टोटल करना है आपको। सोल्यूशन, निशा earned rupees 1, कोई बात नहीं, 152,500, ये कॉमा है बच्चे, ठीक है, 00। इसके बाद ये है आप लास्ट ईयर भी लिख देते हैं हम कि आपको समझ आ जाए। उसके बाद है दिस ईयर आपका आ जाएगा दिस ईयर। इस साल उसने कितना कमाया, इस साल उसने कमाया है 002 25 and 2। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। मीन्स 5 और 2 7, 2 और 5 7, 5 और 2 7 and 3। तो ये हो गया आपका 3,77,700। तो ये हो गया आपका टोटल मनी। टोटल अर्निंग कर लो। तो इस तरह से हमारा ये 10 निशा earned thus Nisha earned total money $3,77,700। ठीक है, बस इतना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको 1, 2, 4 एंड 5 किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं। मैं आपको इसके पेज भेज दूँगी। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 8 हैं। 4 हमने करके दिखा दिया आपको इस वीडियो में और 4 आपने खुद करने हैं। और वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट मंडे से हम थोड़ा सा रिवीज़न करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको लर्निंग का काम दूंगी तो वो करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और सारे बच्चे मुझे मैथ्स का काम करके सेंड करेंगे नोटबुक्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।